एक्स स्क्वायर फलन है, और हमको बोला है कि cos एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है, इसका सिद्ध करना। ठीक, तो और हमको कोई पॉइंट नहीं दिया, जब हमको कोई पॉइंट नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, कोई पॉइंट इसमें मानेंगे। ठीक, तो इसमें जो cos स्क्वायर एक्स है, एक्स क्या इसका डोमेन है, क्या है डोमेन, दैट मीन्स इसमें इसका प्रांत है, इसमें क्या कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक, तो हम इसमें रियल नंबर में से कोई भी मान ले सकते हैं, रियल नंबर। अब कुछ लोग कहेंगे cos में तो सिर्फ कोण डाली जा सकती है, कोण का मान। तो बच्चा जो रियल नंबर होता है, जो किसमें वैल्यू बोली जाती है, जैसे पाई/2, पाई/3, ये सब रियल नंबर वाले, ये सब रियल नंबर ही है। इसको जो है रेडियन में कोण कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक, अगर इसको अंश में कन्वर्ट कर देते थे कोण कहलाता है। ठीक, तो हमने एक रियल नंबर मान लिया है, ए मान लिया, क्या मान लिया है, ए। ए किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में से। अब ये रियल नंबर जो होता है कोण होता है किसमें, रेडियन में होता है, जिसको पुट किया जाता है, जैसे पाई/3, पाई/4, पाई/3, ऐसे ऐसे पुट किए जाते हैं। ठीक, तो उसी में से, उसी रियल नंबर में से हमने क्या मान लिया है, एक रियल नंबर जो कि क्या है, ए। ए क्या है, एक रियल नंबर है। ठीक, ए क्या है, एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर पे हमको इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना, सतत है कि नहीं है। ठीक, तो कोई भी फलन सतत तब होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या हो, बराबर हो, तथा फंक्शन का मान उस बिंदु पर क्या हो, इसके तीनों क्या हो, आपस में बराबर हो। ठीक, वैसे ही जैसे कोई फलन सतत तब कहा जा सकता है, जैसे तुमने पेन यहाँ से उठाया, ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं, कहीं पे ब्रेक नहीं थी। ठीक, तो मैंने एक पॉइंट ले लिया 3, यहाँ पे क्या ले लिया, 3, क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो 3 से छोटी वैल्यू के लिए, 3 से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 3.99, और 3 से बड़ी क्या हो सकती है, 3.003, और ये 3 तो है ही है। तो 2.99 के जो मान होगा फलन का, वो जो है किसके बराबर होना चाहिए, 3 से ज्यादा, 3 से ज्यादा मतलब 3.003 पर जो मान होगा, वो दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और 3 पे जो मान है उसके बराबर होना चाहिए। तो फलन कैसे कहलाता है, सतत कहलाता है। दैट मीन्स अगर इस पे मान लेंगे तो भी देखो हल्का सही आ रहा है, इस मानेंगे तो भी इसका मान इसी के करीब है ना। तो जब ये तीनों मान बराबर हो जाते हैं आपस में, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमारा फलन कैसा हो जाता है, सतत हो जाता है। तो चलिए वही हम ले रहे हैं। तो हमको किस पे निकालना है, जैसे यहाँ 3 लिए गए तो वहीं वैसे आपने ए लिख लिया, क्या ले लिया है, ए ले लिया है। तो जब ए लिया है तो ए से छोटा का मतलब ए में से कुछ घटाएंगे, तो क्या घटाएंगे, एच टेंडिंग टू जीरो। दैट मीन्स एच का मान जो है वो जीरो नहीं है, बल्कि जीरो की तरफ जा रहा है। अर्थात ए में 0.0000003 जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए की तो ही करीब होगा। वैसे ही तो हमने रख दिया एच टेंडिंग टू जीरो कॉस ए माइनस एच का होल स्क्वायर, वेयर ए बिलोंग टू आर, आर मतलब रियल नंबर, एंड एच टेंडिंग टू जीरो। जैसे एच को टेंड करा देंगे जीरो की तरफ, अर्थात एच का मान जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सॉरी इसको पहले क्या कर देंगे, ओपन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 ए एच। एच का मान जीरो रखेंगे तो क्या बचेगा, इसमें ये सब पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा cos ए स्क्वायर बचेगा। सेम एज इट हमने राइट हैंड लिमिट निकाल लिया, कौन, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए एक प्लस करेंगे, ए में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, अर्थात ए में 0.000 कुछ जोड़ देंगे। तो वही हमने किया है, एच टेंडिंग टू जीरो किया है, तो cos ए प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। इसको हमने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद इसका मान तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही एच का मान जीरो होगा cos ए स्क्वायर हो जाएगा सिंपल से। तो तुम देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या बराबर है। और इसमें अगर एक्स स्क्वायर में एक ए स्क्वायर पुट कर दूंगा, एक्स की प्लेस पे ए पुट कर दूंगा तो ए स्क्वायर नहीं जाएगा, तो फलन का मान कितना हो गया, देख रहे हो, cos ए स्क्वायर। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान उस बिंदु पर यानी ए पर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, इसलिए cos एक्स स्क्वायर क्या है, एक सतत फलन है। अब एक जो ए बिलोंग टू रियल नंबर है, एक मान तो कुछ भी रखो, रियल नंबर में तो सब आता है ना, माइनस से लेकर के प्लस तक वैल्यू। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।